आप सभी दोस्तों से मैं मुआज़त करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, कुछ लोगों ने कहा कि अल्बर्टा में भी चूँकि अब पीआर मुश्किल हो गई है, स्ट्रीम्स बंद हो रही हैं, तो उसकी हकीकत ये है कि हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जैसे जैसे कनाडा के इमिग्रेशन कवानीन में रूल्स रेगुलेशंस में चेंजिंग आ रही है, वैसे लोगों की ये सोच भी है और तहफ़्फ़ुज़ात सवालात भी हैं कि क्या कनाडा इमिग्रेशन के दरवाज़े बंद कर रहा है और वीज़ा पर अब पाबंदी लग रही है, यानी मज़ीद वीज़ा नहीं लगेंगे, या वीज़ा की रेशो कम हो रही है, या इसके अलावा जो डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, क्लोज़ किया जा रहा है। तो अब कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कनाडा आने का फ़ायदा नहीं है। और ख़ास करके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी जो कि हर बंदे की प्रेफरेंस होती है कि यहाँ का स्टेटस हासिल किया जाए, तो क्या अब वो आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले कि कनाडा इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर रहा है, इसमें हकीकत क्या है ये ज़ाहिर है कि आपको मालूम हो जाएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अल्बर्टा के हवाले से पीएनपी को लेकर जो एक मेजर चेंजेस की गई हैं और उस पर हमने बात करनी है। और ख़ास करके अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या आउटसाइड ऑफ कनाडा, आप कनाडा आना चाहते हैं, आप कनाडा आने के मुंतज़िर हैं, तो आपके लिए इस वीडियो के ज़रिए ज़रा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जो आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कनाडा इमिग्रेशन के दरवाज़े बंद कर रहा है, तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि कनाडा की जो इकॉनमी है वो इमिग्रेशन पर भी डिपेंड करती है। आज मौसम भी थोड़ा ज़बरदस्त हो गया है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि ज़रा बाहर के नज़ारे आपको दिखाऊं। आज -7 टेम्परेचर है और ये देखिए जैसे धूप निकली है तो साथ में जो बर्फ़ पड़ी है वो भी पिघलना शुरू हो गई है। तो इमिग्रेशन के दरवाजे बंद नहीं होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजिंग ज़रूर की जाती है, ख़ास करके पीआर के हवाले से जो कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि जो मार्केट नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको तरतीब दिया जाता है। चूँकि पेंडेमिक के बाद ज़ाहिर लेबर की शॉर्टेज थी और उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को मुतारिफ़ कराया गया, तो अब उन चीज़ों को बैक टू द नॉर्मल करने के लिए आपने देखा कि डिफरेंट स्ट्रीम जो होती हैं उनको पॉज किया जाता है और फिर नई मुतारिफ़ कराई जाती है। देखा जाता है कि मार्केट में क्या चीज़ उनको चाहिए, लाइक मार्केट की नीड क्या है, लेबर नीड क्या है, तो उस हवाले से डिफरेंट स्ट्रीम्स को मुतारिफ़ कराया जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे और आइए आगे चलकर बात करते हैं। तो सबसे पहले अल्बर्टा के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर जो चेंज की गई है ख़ास करके जॉब ऑफ़र को लेकर, एम्प्लॉयर के ज़रिए जो जॉब ऑफ़र मिलती थी, एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता था कि वो यहाँ पर अल्बर्टा में रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो। और इसके साथ साथ अब उसमें चेंजिंग ये आई है कि जो एम्प्लॉयर है जो आपके लिए जो जॉब ऑफ़र जिसके ज़रिए आप ले सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि 2 साल से उसका एक्टिव बिज़नेस होना चाहिए, यानी उसकी कंपनी को 2 साल होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो बिज़नेस वो करेगा, जो इनकम वो जनरेट करेगा, 1 साल में 4 लाख उसकी इनकम होनी चाहिए, रेवेन्यू जो वो कलेक्ट करना चाहिए, उसे जनरेट करना चाहिए। और उसके पास कम से कम मिनिमम 3 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो कि फुल टाइम काम कर रहे हों। और ये रिक्वायरमेंट है, तभी वो जॉब ऑफ़र दे सकता है, यानी उसके ज़रिए पीआर मिल सकती है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो ख़ास करके रूरल के हवाले से, रूरल में चूँकि स्मॉल बिज़नेस होते हैं, छोटे बिज़नेस होते हैं, वो तो इतना 4 लाख रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, इतनी उनकी इनकम नहीं होती। अगर वो इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन है, उनके लिए थोड़ी रियायत दी गई है। और अगर वो 3 एम्प्लॉयर को भी ज़रा जॉब नहीं दे सक रहे। हाय, हाउ आर यू? तो रूरल के हवाले से बात हो रही थी कि रूरल में, यहाँ स्मॉल कम्युनिटीज़ में, टाउन्स में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ज़ाहिर है वो 4 लाख नहीं कर सकते, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, और 3 उनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, यानी उनका बिज़नेस 2 साल से है, एक्टिव है, तो वो एक बंदे को वो जॉब ऑफ़र दे सकते हैं और एक बंदे की पीआर हो सकती है। और अगर 3 साल हो गए हैं तो ज़रा 2 बंदे हो सकते हैं। इस तरह से साल मतलब होंगे, जितने साल होंगे उस हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 साल उनका एक्टिव बिज़नेस होना चाहिए। ये एक चेंज जो है इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुंतज़िर हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है कि एम्प्लॉयर के ज़रिए आपने ये समझना है कि किस एम्प्लॉयर के ज़रिए आप कर सकते हैं, और वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। तो अंदर चलते हैं, यहाँ हवा चलना शुरू हो गई है, मज़ीद अंदर चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों से मैं मुआज़त करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, बाहर हवा चलना शुरू हो गई, वीडियो मुकम्मल नहीं हो सकी।
मचा रहा था कि आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाए जाएं। तो वेरी क्विकली मैं पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। जो जॉब ऑफर को लेकर रिक्वायरमेंट्स थी एम्प्लॉयर की कि उनका बिजनेस यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए, और उसमें जो चेंजेस आई हैं वो ये हैं कि एम्प्लॉयर का बिजनेस यहाँ पर एक्टिव बिजनेस होना चाहिए 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, यानी उनका एस्टेब्लिश बिजनेस है और उनके पास 3 एम्प्लॉयर फुल टाइम काम कर रहे हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो 4 लाख होना चाहिए। ये कंडीशन ज़रूर देख लीजिएगा, तभी वो एलिजिबल होंगे। वो नॉमिनेट कर सकते हैं, पीआर प्रोसेस कर सकते हैं। और रूरल एरियाज़ में रियायत दी गई है। एक्सेप्शन है कि रूरल एरियाज़ में चूँकि स्मॉल बिजनेस होते हैं, वो 4 लाख रेवेन्यू इनकम उनकी नहीं होती और वो 3 एम्प्लॉयज़ को भी फुल टाइम ज़ाहिर जॉब नहीं दे सकते। तो उनके लिए यह है कि 2 साल से उनका एक्टिव बिजनेस है, तो वो एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे, एक बंदे की पीआर हो सकती है। 3 साल अगर हो गए हैं उनके बिजनेस को ऑलरेडी, तो 2 बंदों को कर सकते हैं। इस तरह से जितने ज़्यादा साल हो गए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अल्बर्टा में AAIP जो प्रोग्राम है, एडवांटेज प्रोग्राम, और उसमें जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है उसको पॉज किया गया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि अल्बर्टा में भी चूँकि अब पीआर मुश्किल हो गई है, स्ट्रीम्स बंद हो रही हैं, तो उसकी हकीकत ये है कि जो कोटा रखा गया था 4970, वो फौरी तौर पर फिल हो गया, तो उसको पॉज कर दिया गया कि जो ऑलरेडी एप्लीकेशन है उनको डन किया जाएगा और उसके बाद फिर नया इनटेक लिया जाएगा या उसी प्रोग्राम को रिज्यूम किया जाएगा या नई स्ट्रीम शुरू की जाएगी। ऑलरेडी ज़रा जो एक कोटा था, जो गुंजाइश थी, वो तो पहले से मुकम्मल हो गई है, तो ज़रा इस वजह से उसको पॉज किया गया है। और इस तरह से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी फ़ाइल, वो सारी चीज़ें देख के उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर मेक श्योर कर लीजिए। अपने तौर पर भी आप रिसर्च करें कि कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आज की वीडियो से इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।